हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एसएससीसी चैनल पे। और आज लेके आए हैं आप लोगों के बीच क्लास 10th का बिहार बोर्ड के ट्रिगोनोमेट्री का 8.2 यानी कि एक्सरसाइज 8.2, जिसका कि बेसिक वीडियो पहले से बन चुका है। आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे जा करके मेरे चैनल पे और आप उसके बेसिक वीडियो को पहले देखें। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, बेसिक वीडियो को देखने के बाद जब आप फॉर्मूले को अच्छे से बनाना सीख जाएंगे, फॉर्मूला को रटना नहीं है, बनाना सीखना है। बनाना सीखने के बाद उसको कॉपी में ढेर बार, बहुत सारे बार प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आपको ईच एंड एवरी सम्स आपको एक एक वीडियो में आज के बाद मिलेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। 8.2 क्लास 10th बिहार बोर्ड और सम्स है आपके सामने। देखिए सम्स को कितने बारीकी से और कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, चीज़ों को बारीकी से सीखिए। तो चलिए करते हैं। जैसा कि सम्स आप देख रहे हैं लिखा हुआ, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, ब्रैकेट बीच में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वहां पे इंटू है, ध्यान रखेंगे इस बात को, प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। याद रखेंगे सम्स में जब दो चीज के बीच में कुछ भी नहीं होता है तो वहां पे हमेशा प्लस का चिन्ह रहता है बच्चों। तो आपको डिग्री का वैल्यू जो है, आपको बनाने का इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। जब कभी भी सवाल आप बनाइएगा तो पहले आप जल्दी से एग्जाम में इस टाइप के सम्स को जब आप अटेम्प्ट कीजिएगा तो पहले डिग्री वाला बॉक्स बना लीजिएगा, 1-2 मिनट के अंदर में बन जाएगा। आपका प्रैक्टिस इतना होना चाहिए कि बहुत कम समय में वो बन जाए और उसमें से आराम से वैल्यू देख देख करके वैल्यू पुट करना सीखना होगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। जैसा कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है बच्चों, और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब इंटू को यहाँ डॉट से भी दिखा सकते हैं, इंटू को कभी भी आप डॉट से भी दिखा सकते हैं और गुणा से भी, ऐसे गुणा का चिन्ह से भी दिखा सकते हैं, जो बचपन से आप सीखते आए हैं। तो फिलहाल आज हम डॉट ले रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो नहीं जानते होंगे वो डॉट का मतलब समझेंगे त्रिकोणमिति और बीजगणित में कि इस डॉट का मतलब गुना होता है। तो डॉट मतलब गुना। और cos 30 डिग्री का वैल्यू, जैसा कि cos 30 डिग्री का वैल्यू भी आपको √3/2 होता है बच्चों, तो इसको लिख लीजिए। प्लस में साइन 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू cos 60 का वैल्यू भी आपको 1/2 मिलेगा। तो ये गुना है, तो देख लीजिए अगर गुना में क्या रिलेशन होता है, ध्यान रखना है। अगर ऊपर नीचे का डिजिट कट सकता है तो कटाएंगे, क्रॉस कट सकता है तो कटाएंगे। क्रॉस में अगर कटने वाला है तो ऊपर नीचे और क्रॉस, लेकिन अगर नहीं कटने वाला है तो ऊपर का गुना ऊपर से, नीचे का गुना नीचे से कर देंगे बच्चों। ध्यान से समझेंगे। √3 में √3 से गुना होगा बच्चों तो √9 होता है, और नीचे का नीचे से गुना होगा तो 2 दूनी 4। प्लस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऊपर और ऊपर का गुना होके 1 आएगा, क्योंकि कटने वाला कुछ है नहीं, और 2 और 2 का गुना होगा तो 4। अब यहाँ 9 पे रूट लगा है, यानी कि 9 का वर्गमूल बताना है बच्चों। तो 9 का वर्गमूल बहुत आसान है, 9 का वर्गमूल 3 होगा, क्योंकि रूट के अंदर में अगर हम 9 को तोड़ेंगे, यहाँ रफ में समझिए बच्चों, 9 को हम लोग तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 होगा। जब भी रूट के अंदर जोड़ा बन जाता है तो कोई भी चीज रूट से बाहर निकल जाता है और सिंगल लिखाता है, रूट से बाहर निकल जाता है और सिंगल लिखाता है। तो ये रफ पार्ट है बच्चों, रफ में यहाँ पे समझाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो डायरेक्ट आप अगले लाइन में यहाँ पे 3 और बट्टा में 4 यूज कर लीजिए, प्लस में 1/4। बचपन से सीखते आए होंगे कि जब भी कोई चीज बट्टा में रहे और बीच में प्लस का साइन रहे, फिर इधर भी बट्टा में रहे, इसका मतलब ये भिन्न का जोड़ होता है। भिन्न के जोड़ में जो कमजोर बच्चे हैं, जो मैथ में बहुत वीक हैं, उनको तो सब चीज बारीकी से बताना पड़ता है। तो हम मान के चलते हैं कि इस वीडियो को वो बच्चा देख रहा है जो मैथ में बहुत ज्यादा कमजोर है और चाहता है कि हम बारीकी से एक एक स्टेप, सर भले आप वीडियो को 10 मिनट का बनाइए लेकिन आप एक एक चीज सिखाइए बारीकी से। तो उस बारीकी के लिए यहाँ पे समझिए बच्चों कि जब भी भिन्न का जोड़ आता है तो नीचे वाले चीज का एलसीएम लिया जाता है। नीचे वाले को कहा जाता है हर, ऊपर वाले को कहा जाता है अंश। तो हमेशा हर का एलसीएम लेते हैं बच्चों। तो जो बच्चे बहुत कमजोर हैं उनके लिए पहले हर का एलसीएम लेंगे बच्चों, ऐसे करके। तो हर का एलसीएम 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। बहुत बच्चों को एलसीएम लेने का भी नॉलेज नहीं होता है ठीक से, डायरेक्ट वो 4 एकम 4, 4 एकम 4। कभी भी एलसीएम छोटे अंक से लिया जाता है, अगर छोटा अंक से ना कटे तब बड़े अंक से लिया जाता है। जैसे 4 4 लिखा है तो 4 4 तो 4 के पहाड़ा से तो कट रहा था, तो फिर 2 से क्यों लिए सर आप? तो एलसीएम का नियम है कि आप छोटे अंक से पहले कटाएं, उसके बाद आप बड़ा अंक ले सकते हैं, बड़ा अंक लेकर के फिर छोटा अंक नहीं ले सकते हैं।
तो ये छोटा छोटा बात ही मैथ में आपको एक्सपर्ट बनाएगा बच्चों, इस बात को ध्यान में रखें। इसलिए यहाँ 4 से पहले नहीं लगाया गया है, पहले 2 से लगाया गया है। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो एलसीएम कितना आया? आपका एलसीएम निकल के आया बच्चों 2 गुने 2। इस एक को नहीं लिखा जाता है क्योंकि वो गुना होके सेम चीज आएगा, वही आएगा 2 दूनी 4। तो एलसीएम जब बच्चों निकल जाएगा तो बराबर देंगे और लाइन खींचेंगे और लाइन के ठीक नीचे में बीच बीच में ये 4 लिख लेंगे। अब इस 4 से इस 4 में भाग दिया जाता है और ऊपर वाले से जो भागफल आएगा उसमें गुना कर दिया जाता है। तो इस 4 से हम इस 4 में भाग दिए बच्चों, तो कितना आएगा? एक बार में कट जाएगा, 4 एकम 4। 4 इस 4 से इस 4 में भाग होता है, हमेशा याद रखेंगे। जो भागफल आएगा, ये वाला भागफल आया, इसको गुना कर दीजिए ऊपर वाले से। तो ऊपर में कितना है? 3 है, तो गुना करके कितना आएगा? 3 एकम 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3। फिर 4 से 4 में भाग दीजिएगा, फिर ऐसे ही एक आएगा। चलिए मैं दे देता हूँ, 4 से 4 में भाग दीजिए, फिर से एक आया, कट गया, लेकिन इस बार इसके ऊपर में एक था तो एक का गुना होके एक आएगा। ठीक है बच्चों, तो एक लिख दीजिए और इस प्रकार से 3 और 1 को जोड़ना है, 4/4। अब ध्यान रखेंगे 4 से 4 कट जाएगा तो आएगा 1/1। तो बच्चों ध्यान रखेंगे चीज़ों को कि दिख रहा है कि नहीं सारे चीज़। अगर नहीं दिखे तो मैं बीच में से साइड भी हो जाया करूंगा और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को रोक रोक के भी देख सकते हैं। 1/1। और याद रखेंगे हमेशा कभी भी 1/1 आता है तो नीचे वाले हर में जो एक रहता है उसका वैल्यू नहीं होता है, ऊपर वाले का वैल्यू होता है। देखो बच्चों, ये हर में जो एक होता है इसको आवश्यकता पड़ने पर ले भी सकते हैं और आवश्यकता नहीं रहने पर इसको हटा भी सकते हैं। तो याद रखिएगा इस बात को, इसीलिए यहाँ पे 1 लिख देंगे और ये फाइनल स्टेप हो जाएगा बच्चों आंसर। हम मैंने बहुत बारीकी से कोशिश किया है कि एक एक चीज आपको, चाहे वो छोटे से छोटे लेवल का चीज क्यों ना हो, मैं बताने का जरूर कोशिश किया हूँ। ये रफ पार्ट है बच्चों, एग्जाम में याद रखेंगे कभी भी आप रफ करेंगे तो जब आप स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ाई करते हैं, आप कंपटीशन लेवल का नौकरी का तैयारी जब कीजिएगा तो आपको सिखाया जाता है कि लाइन खींच करके जहां पे आप सम्स बना रहे होते हैं वहीं पे लाइन खींच के बगल में रफ करना चाहिए। बच्चों का एक बहुत गंदा आदत होता है हमेशा पीछे के पेज में जाकर के रफ करना, हाथ में रफ करना, बेंच पे रफ करना। इन सब आदतों को सुधारिए, क्योंकि मैथ जो आपका बिगड़ता है इन छोटे छोटे आदतों की वजह से बिगड़ता है। अगर आप इन छोटे छोटे आदतों को डेली अच्छा करना चाहते हैं तो मेरे बताए गए एक एक बात को आपको मानना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो याद रखिएगा जब कभी भी सम्स बनाइएगा तो सम्स के बगल में एक ऐसे लाइन खींचेंगे, ऊपर में स्पेलिंग लिख दीजिएगा ROUGH। हम बोल के बता दे रहे हैं, मैंने लिखा नहीं है वहां पे, ROUGH रफ। ठीक है, और इस प्रकार से आप लिख करके बगल में रफ कीजिए ताकि टीचर जो होते हैं, जो अच्छे टीचर होते हैं, वो सम्स को चेक करने टाइम हमेशा रफ को ढूंढते रहते हैं कि बच्चों ने रफ कहाँ पे बनाया है। तो रफ को पीछे के पेज में ना जाके बनाए, हाथ में ना बनाए, क्योंकि आपका हाथ आपके पास ही रह जाएगा और सर जी आपका हाथ में नहीं आएंगे रफ देखने। इसलिए रफ बगल में बनाए और रफ सर देखेंगे तो सर को फुल कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं बच्चा ने अपने मेहनत से एक एक चीज को एक्सप्लेन करके बनाया है अच्छे से। तो अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, अगर आपको लगता है कि सर के सम्स को बताने का तरीका, पढ़ाने का तरीका बहुत ही दूसरों से हटके है, तो बच्चों आप इस वीडियो को उन सभी बच्चों तक पहुंचाएं जो बच्चे मैथ में बहुत कमजोर है और चाहते हैं कि यूट्यूब पे कोई सर ऐसे पढ़ाएं जैसे सामने में बैठ करके पढ़ा रहे हो, एक एक लाइन स्टेप बाय स्टेप चीजों को बारीकी से सिखा रहे हो। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के अगले सम्स के साथ अगले वीडियो में, तब तक कीजिए इंतजार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।